नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बच्चा जो घर के कामों में सिर्फ मदद करता है और वो बच्चा जो किसी काम को बाकायदा मैनेज करता है, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। एक सिर्फ हुक्म मानता है जबकि दूसरा असल में लीड करना सीखता है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे घर का किशोर सिर्फ एक हेल्पर है या भविष्य का एक लीडर? चलिए इस फर्क को ना थोड़ा और समझते हैं। एक हेल्पर को हम कहते हैं जाओ बाजार से ये सब्जी ले आओ, लेकिन एक मैनेजर को हम एक लक्ष्य देते हैं, ये लो इस हफ्ते की सब्जियों का बजट, अब तुम्हें इसे मैनेज करना है। एक सिर्फ काम निपटाता है, दूसरा असली दुनिया के लिए तैयार होता है, जहां फैसले खुद लेने पड़ते हैं। और इस तैयारी के लिए देखिए, किताबी ज्ञान काफी नहीं है, यहाँ जरूरत पड़ती है व्यापार की समझ की। इसका मतलब सिर्फ हिसाब किताब लगाना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे ये जानना कि कहाँ मोलभाव करना सही है और कहाँ क्वालिटी से समझौता नहीं करना। और व्यापार के साथ साथ जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है घड़तर। मतलब जब कोई जिम्मेदारी लेता है ना, तो उसका कैरेक्टर बनता है। यहीं से तो कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत आती है। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत करें कैसे। आइए एक बहुत ही मजेदार तरीका देखते हैं। इसका नाम है द संडे बजट चैलेंज। ये एक ऐसा आइडिया है जो बाजार जाने जैसे आम काम को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक पावरफुल लेसन में बदल सकता है। और इसे करना बहुत आसान है। पहला स्टेप, अपने टीनेजर को हफ्ते भर की जरूरी चीजों की लिस्ट और एक फिक्स्ड बजट दीजिए। दूसरा, उन्हें खुद मोलभाव करके खरीदारी करने दीजिए। और तीसरा, जब वो वापस आ जाए तो साथ बैठकर देखिए कितनी बचत हुई और कैसे हुई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने उन्हें हफ्ते भर की सब्जियों के लिए 500 रुपए दिए, असली कैश, और कह दिया कि अब इसे मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक काम से वो क्या क्या सीख रहे हैं। दुकानदारों से नेगोशिएट करना, कीमतों की तुलना करना, जरूरी और फालतू चीजों में फर्क करना और दिए गए बजट में ही सब कुछ मैनेज करना। भाई यही तो किसी भी कामयाब बिजनेस की नींव होती है। और हाँ, यहाँ एक खास टिप है। अगर वो अपनी समझदारी से कुछ पैसे बचा लेते हैं ना, तो उस बचत का एक हिस्सा उन्हें इनाम में दे दीजिए। ये उन्हें सीधे सीधे सिखाता है कि स्मार्ट फैसले लेने का फायदा क्या होता है। अच्छा, जब वो छोटे मोटे बजट संभालने में कंफर्टेबल हो जाएं, तो अब इसे अगले लेवल पर ले जाने का समय है। अब वक्त है उन्हें घर के असली और बड़े खर्चों में शामिल करने का। मतलब उन्हें सिर्फ एक यूजर से एक एनालिस्ट बनाने का। एक बात बताइए, क्या घर के किशोर को पता है कि महीने का बिजली का बिल असल में आता कितना है? या अगर आपका खेती का काम है, तो क्या उन्हें मालूम है कि पिछली फसल से कितना मुनाफा हुआ था? ये पारदर्शिता उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो उन्हें एक मजेदार काम दीजिए। पिछले 3 महीने के बिजली के बिल उनके हाथ में दीजिए और कहिए कि जरा देखो और इसका एक छोटा सा हिसाब बनाओ। इस तरह वो एक डेटा एनालिस्ट की तरह पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्हें ऑर्डर नहीं, एक चैलेंज दीजिए। उनसे पूछिए, क्या हम मिलकर अगले महीने इस बिल को 10% कम कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, कैसे होगा? ये सवाल उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं है। ये उनके कॉन्फिडेंस को बनाने का तरीका है। ये उन्हें ये जताने का तरीका है कि हम सिर्फ उनकी ताकत पर नहीं, बल्कि उनके दिमाग पर भी पूरा भरोसा करते हैं। और ये सब करने के लिए ना, हमें अपनी सोच में एक बहुत ज़रूरी बदलाव लाना होगा। हमें एक सुपरवाइज़र की भूमिका से निकलकर एक मेंटर यानी एक गाइड बनना होगा। फ़र्क क्या है? देखिए, एक सुपरवाइज़र आदेश देता है, आंगन साफ करो, लेकिन एक मेंटर पूरी ओनरशिप देता है। इस हफ्ते आंगन के रख रखाव की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फ़र्क साफ है ना? एक में हुक्म है, दूसरे में मालिकाना हक। और हाँ, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें डांटने के बजाय सेफ तरीके से फेल होने का मौका दीजिए। एक मेंटोर की तरह पूछिए, कोई बात नहीं, हमारे हिसाब में जो ये गलती हुई, इससे हमने सीखा क्या? हर गलती को सीखने का एक मौका बना दीजिए। और बस यही वो पल होते हैं जहां असली घड़तर होती है। वे सीखते हैं कि हर फैसले का एक नतीजा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और यही तो लीडरशिप की सबसे मजबूत नींव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कल के लीडर्स को बनाने का काम कहीं और से नहीं, आज से, हमारे अपने घरों से ही शुरू होता है। जब हम उन्हें आज छोटी छोटी लेकिन असली जिम्मेदारियां देते हैं,
तो हम ये पक्का कर रहे हैं कि वो कल दुनिया की बड़ी चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार होंगे। आज के यही घरेलू मैनेजर ही कल हमारे समाज के सफल एंटरप्रेन्योर और जिम्मेदार सरपंच बनेंगे। ये छोटे छोटे काम ही उनकी बड़ी सफलता की असली तैयारी हैं। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए। इस हफ्ते आप अपने घर के किसी टीनेजर को कौन सा एक मैनेजरियल काम सौंपने वाले हैं? याद रखिएगा, हर घर में एक लीडर तैयार हो सकता है। रोजमर्रा के कामों को जिंदगी का नेतृत्व सिखाने वाले पाठ में कैसे बदलें, इस पर और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।